वेलकम टू गौतम क्लासेस। गौतम क्लासेस में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागतम है। मैं फिज़िक्स के अंदर एक जो आपका बहुत ही मोस्ट चैप्टर है बल, उसमें जो गति का दूसरा नियम है उसे आज हम आपके दैनिक जीवन से और उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव है ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में एक्सप्लेन कराएंगे। जब भी आप कभी भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो तो उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन गति के सेकंड नियम से मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो है बल, और बल में जो टॉपिक है वो है गति का द्वितीय नियम। देखिए मेरे दोस्तों, ये जो गति का द्वितीय नियम है इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही फेमस है, F=ma। हम लोग इसे पढ़ लेते हैं F=ma, लेकिन ये हमें पता नहीं कि F=ma कहाँ से आया और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या यूज़ है। तो आज हम बताएंगे F=ma कैसे फाइंड आउट होगा। देखिए F=dp/dt। इस फॉर्मूले से आपका फाइंड आउट होता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल सम्वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल सम्वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यहाँ पर सम्वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, कहने का मतलब समय के अनुसार उसके सम्वेग में परिवर्तन आएगा। समय के अनुसार उसके संवेग में जो भी परिवर्तन आएगा वो बल कहलाया जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए जो संवेग है P=mv होता है, P=mv होता है। अगर इस चीज़ को यहाँ पर P=mv को यहाँ पर पुट करें तो F=dmv/dt। यहाँ से जब भी कोई बॉडी, देखिए आप एरोप्लेन में बैठे हो, चाहे आप साइकिल पे सवार हो, लेकिन आपका मास उतना ही रहेगा। मास का कम ज़्यादा का हम अनुभव कर सकते हैं, एक्चुअल जो वेट है वो कभी कम ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो वेलोसिटी है और टाइम है। मास एक कांस्टेंट है। मास क्या है? एक कांस्टेंट है। चाहे आप किसी भी रेफरेंस ऑफ फ्रेम में आप मूविंग कर रहे हो या किसी ट्रेन में मूविंग कर रहे हो, हेलीकॉप्टर में मूविंग कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, लेकिन जो आपका मास रहेगा वो समान रहेगा। मास कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है, या तो यहाँ पर देखिए F=mdv/dt। यहाँ पे 2 चीज़ वेरिएबल रही हैं, वेग और समय। वेग और समय। यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं, dv/dt a। अगर इस चीज़ को यहाँ पर पुट कर दें तो F=ma। ये आपका फॉर्मूला ड्राइव होता है गति के द्वितीय नियम का। अब बात हमारी यहाँ आती है, दिस फार्मूला इज मैथमेटिकली ड्राइव, व्हाट दिस फार्मूला यूज ऑफ द यूज। ये आप जो आपकी दिनचर्या है, आपका दैनिक जीवन है, उसमें इस फार्मूले का क्या यूज़ है। तो जब भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको तर्क के तौर पर सेट किया जाता है और इस फार्मूले को पूछा जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर। जब क्रिकेटर का खिलाड़ी
जब क्रिकेटर का खिलाड़ी बॉल आते समय अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे कर ले जाता है। क्रिकेटर का खिलाड़ी बॉल आते समय क्या करता है, अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे करता है। जब वो अपने हाथ को पीछे क्यों करता है, अपने हाथ को पीछे क्यों करता है, ये आप देखिए। हमारे हाथ पर पीछे करने का कारण है कि उसके हाथ पर वेट क्या लगे, कम लगे। अब बात क्वेश्चन यहाँ आता है कि पीछे करने पर वेट, वो जो फोर्स है वो कम क्यों लगेगा। देखिए यहाँ हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं, F इज इक्वल टू dv अपॉन dt। m तो यहाँ पर कांस्टेंट है, m यहाँ पर कांस्टेंट है। अब यहाँ एक चीज़ देखते हैं कि ये तो F आपका फोर्स है और ये आपका टाइम है, ये आपका फोर्स है और ये आपका टाइम है। कहने का मतलब F इज इक्वल टू 1/t, 1/t, यानी F है वो क्या है, टाइम के अपोजिट है। क्या है, टाइम के अपोजिट है। यानी इस चीज़ से ये सिद्ध होता है कि यदि टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा और टाइम कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा। ये आपके एक दूसरे के अपोजिट हैं। हमारी बात ये थी कि क्रिकेटर का खिलाड़ी हाथ को पीछे करता है। हाथ को पीछे करना, फोर्स का कम लगना, इन दोनों चीज़ों में क्या रिलेशन है। देखिए क्रिकेटर के खिलाड़ी, ये मान लो व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसके हाथ की डायरेक्शन ये है। अगर ये सीधे हाथ कर दे तो इसका हाथ यहाँ होगा, गेंद यहाँ से आ रही है। देखिए एक बात और मैं आपको बताऊं, गेंद हवा में, गेंद ऊपर से आ रही है या अपोजिट साइड से आ रही है, आपकी वेलोसिटी उसके कंट्रोल में नहीं है। आप वेलोसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। गेंद दूसरे माध्यम से आ रही है, गेंद अलग से आ रही है, आपके पास आ रही है, आप यहाँ खड़े हो, गेंद सामने से आ रही है। आप वेग को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसको कंट्रोल कर सकते हो, टाइम को कंट्रोल कर सकते हो। टाइम को घटा भी सकते हो, टाइम को जल्दी से भी पकड़ सकते हो। तो वेग तो आपके अंदर, आप यहाँ पर जो हम वेग की बात नहीं करेंगे क्योंकि वेग हमारे कंट्रोल में नहीं है। वेग से तो दूसरी वस्तु आ रही है हमारे पास। अब हमारे कंट्रोल में मात्र क्या है, टाइम है। तो हम अगर टाइम को किसी हिसाब से बढ़ा दें, टाइम को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो हमारी फिनोमिना क्या निकल के आती है कि अगर हम टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दें तो फोर्स क्या होगा, हमारा कम होगा। इस स्थिति में यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये व्यक्ति के हाथ हैं। ये क्या है, व्यक्ति के हाथ हैं। सीधे गेंद ऊपर से आ रही है, उसने यूँ करके जैसे ही हाथ को नीचे किया तो क्या होगा, जो हाथ यहाँ था और हाथ उसने इतने नीचे कर दिया। कहने का मतलब यहाँ से लेके इतने नीचे में इसके जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, यानी हाथ यहाँ था, अब हाथ इसका यहाँ हो गया, यानी गेंद को इतनी दूर और चलना पड़ेगा। जब इतनी दूर चलेगी तो टाइम भी ज़्यादा लेगी। जो भी टाइम बढ़ा उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स होगा कम। जब फोर्स होगा कम तो हाथ पे लगेगी कम। समझे मेरी बात। हम इस फॉर्मूले के अनुसार इसको अगर मैथमेटिकली इसका ये है, अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली क्या है, वेलोसिटी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मास कांस्टेंट है, टी वेरिएबल है। यहाँ पर जो हमारे कंट्रोल में है वो मात्र टी है। तो हम टी को कम भी कर सकते हैं और टी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर हमने हाथ पीछे कर लिया तो हमारे हाथ पर फोर्स कम लगेगा, कम लगेगा, कम लगेगी।
अगर हमने गेंद सामने से आ रही है और हमने यूँ करके और कर दिया हाथ, तो हमारे हाथ पे और ज़्यादा फोर्स लगेगा, अर्थात हमारे हाथ पे ज़्यादा चोट लगेगी। एक एग्जाम्पल वो। सेकंड एग्जाम्पल और है कि जब हम छोटे थे तो डंडे आपने भी खाए होंगे, हमने भी खाए हुए हैं जम के। तो टीचर मारता है, जब टीचर मारता है तो टीचर मारते समय जब वो डंडा उठाता है, जब वो डंडा उठाएगा तो उसने अपने माइंड को सेट कर लिया कि बच्चे में मैंने कितनी तेज़ से मारना है। अब टीचर ने पूरे उसको उछाल लिया, डंडा उछाल के जैसे ही हमारे हाथ की तरफ लाएगा, एट ए टाइम हम हाथ को क्या कर देंगे, थोड़ा सा नीचे कर देंगे। जैसे ही हमने हाथ को नीचे कर दिया, होगा क्या कि टीचर ने तो अपना माइंड फिक्स कर रखा था कि इसको मुझे इतनी तेज़ी से मारना है, लेकिन हमने क्या कर दिया, एट प्रेजेंट टाइम पे तुरंत क्या कर दिया, हमने हाथ को नीचे कर दिया, और जैसे ही हाथ को नीचे किया टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया और हमारे हाथ पे फोर्स कम लगेगा, अर्थात हमारे हाथ में कम लगेगी। क्रिकेट का गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी के हाथ पीछे हो जाना, टीचर के मारते समय हाथ नीचे कर लेना, ये इसके उदाहरण हैं। इस जो फॉर्मूला है इसका दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कहीं पर भी हमें फोर्स कम करना है तो हम इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, हम इसका क्या करेंगे, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप 10 फीट ऊंचे से सड़क पर कूदे हुए या मिट्टी पे कूदोगे, तो एक छोटा सा बच्चा बताएगा कि हम मिट्टी पे कूदेंगे। रीज़न, हमें ये चीज़ हमने यूज़ तो कर ली, लेकिन हमें प्रैक्टिकली पता नहीं है कि हम आखिर मिट्टी पे क्यों कूदेंगे जिससे हमारे कम लगेगी। देखिए, कंक्रीट की, ये मान लो कंक्रीट की ये सड़क है, क्या है, कंक्रीट की ये सड़क है। बंदा यहाँ से आया और फिक्स मान लो इतनी ऊंचे से वो यहाँ से छलांग लगा रहा है, ये सड़क है। यहीं पर क्या हुआ कि इस साइड में रेत पड़ा हुआ है और व्यक्ति आया और रेत में इतना धंस गया, कितना धंस गया, इतना धंस गया, क्या हो गया, इतना धंस गया। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक धंसने में जो समय लग गया टी, दैट मीन टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया। तो जो आप सड़क पे कूदना चाहते थे उसके रेस्पेक्ट में जो आप रेत में कूदोगे तो आपके कम लगेगी। अर्थात जब भी गति के द्वितीय नियम में जो हमारे दैनिक जीवन में यूज़ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसमें समय। आप किसी भी तरीके से घटना के अंदर समय को बढ़ा दीजिए, फोर्स आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और आप समय को कम करोगे फोर्स आपका ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात ये सेकंड लॉ जो आपका था F = ma, यहाँ पर ये मास है, ये इसका एक्सीलरेशन है, ये समझे। इसके बाद अब आप इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन को भी बना सकते हो। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई आपकी, देखिए, एकांक समय में, एकांक समय में संवेग परिवर्तन की दर को, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल कहते हैं। या मास और त्वरण, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी फर्स्ट, और सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी किसी वस्तु पर लगने वाला
बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी ये डेफिनेशन बनती है 2। ठीक, अब यहाँ हम एक चीज़ और देखते हैं, इसका मात्रक क्या होगा। क्या होगा इसका मात्रक क्या होगा? तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं या यहाँ से देख लें। F इजुकल टू मास का m होता है, F इजुकल टू मास, यानी आप इसको कहते हैं द्रव्यमान गुणा वेग बट्टे समयंतराल, यानी द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान इंटू वेग बट्टे समयंतराल। यानी यहाँ पर यहाँ देखा जाए तो ये आपका, अब यहाँ एक चीज़ और देखें आप, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, समय का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एम एल T-2, ये बल की आपकी विमा हो गई। ठीक है, और ये आपकी विमा हो गई, ये आपका यूनिट हो गई। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी द्रव्यमान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ पर कर दे सकते हो, यानी द्रव्यमान इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एम, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया MLT, ये इसकी विमा है, ये इसका यूनिट है, द्रव्यमान मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, अब आपकी कंपटीशन लेवल में इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। या तो आपको एग्जाम्पल दे देगा, बताइए इसमें किस नियम का क्वेश्चन है। क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी ने हाथ को पीछे कर लिया, गति के किस नियम के अधीन आता है? ठीक है, क्रिकेट के दौरान क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ी ने हाथ को पीछे किया, क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ी ने हाथ को पीछे किया समय बढ़ाने के लिए, अपने बचाव के लिए, गेंद की स्पीड को रोकने के लिए, समझ रहे हो, बल को कम करने के लिए। तो इसमें उसने बल कम करने के लिए क्या किया? समय को बढ़ाया। उसने क्या किया? समय बढ़ाया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? समय बढ़ाया। तो देखिए इस पूरे फॉर्मूले के दौरान जो इसकी बारीकियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर आप एक छोटे लेवल का एग्ज़ाम देते हो तो फॉर्मूला ही पूछ लेगा। अगर थोड़ा सा हायर स्टैंड का, जैसे पीजीटी साइंस में अभी है, तो पीजीटी साइंस के लिए बहुत मोस्ट है, इसमें से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये गति का जो दूसरा नियम था वो आपका ये है, इसमें आप देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।